हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल क्लासरूम की। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस भी और इसके डिसएडवांटेजेस भी। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं इसमें एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। देखिए, जो भी मैं टॉपिक करवाता हूँ ना, ये इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखनी है और एक बार ना समझ आए तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना होता है, इसके पॉइंट्स को समझना होता है। ठीक है, फिर आप इसके पॉइंट्स को याद भी कर सकते हैं और कुछ तो अंडरस्टैंडिंग से भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ एक बार में समझ आ जाती है ना, थोड़ा सा एक बार आप समझ लेते हैं चीज़ें को, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे ब्लैक वाले पॉइंट्स याद रहेंगे ना, तो आपको इसके बारे में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, तो जिससे आप अगर इस पॉइंट को भी याद रखेंगे तो आप इसके बारे में अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो बार बार देखेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल क्लासरूम की। फर्स्ट है ऑफर एनी टाइम एक्सेस, मीन्स हम इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। इट ऑफर्स लाइव क्लासेस एंड ग्रुप डिस्कशन एट टाइम्स दैट आर कन्वीनियंट फॉर द इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट व्हेन द फिजिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। तो ये ऑफ़र करता है लाइव क्लासेस को और ग्रुप डिस्कशन को जब भी कन्वीनियंट हो, किसी भी लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए। कोई भी फिज़िकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये था ऑफ़र एनी टाइम एक्सेस, किसी भी वक्त एक्सेस मिल जाना पढ़ाई के लिए। ठीक है, सेकेंड इज़ इंश्योर कॉम्प्रहेंशन, मीन्स इट इंश्योर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर लेसन बाय आस्किंग इमीडिएट फीडबैक, answering question and giving depth verbal explanation of complex material। तो एंश्योर कम्प्रिहेंशन का मतलब है कि पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना, उसका इमीडिएट फीडबैक ले लेना, आंसरिंग और क्वेश्चन कर लेना और अपनी एक वर्बल एक्सप्लेनेशन दे देना उसी टॉपिक के बारे में, कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया एंश्योर कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड इज़ flexible content area. A variety of content types can be viewed such as PowerPoint, Word, Excel, HTML, web pages, images, movie clips, PDF, Flash, CMS pages। तो ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल होती है एक वर्चुअल क्लासरूम में। तो ये आपके लिए एक फ्लेक्सिबल कंटेंट एरिया भी बन जाता है कि जिससे आपको जो चीज़ पसंद है, कंटेंट जो भी पसंद हो, आप उसके ज़रिए वो चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पर। तो ये तो हो गया फ्लेक्सिबल कंटेंट एरिया। फोर्थ इज़ इफेक्टिव इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड एंड पोल्स, क्विजेस एंड सर्वे प्रोवाइड इफेक्टिव इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी टॉपिक के लिए, अलग अलग टॉपिक के लिए एक्सरसाइजेज आपको देता है, जिसमें होती हैं पोल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड हो गया, क्विजेस हो गई, सर्वे हो गया। इसके ज़रिए आप टॉपिक को बार बार कवर कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स रिमेन हाईली इंगेज्ड फॉर ऑल द टाइम, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो हर समय उसमें इंगेज रह सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही कंटेंट है और आप उसी को देखे जा रहे हैं, इससे बॉर्डम भी आ जाएगा। ठीक है, बोर हो जाएंगे आप उससे। तो इसमें अलग अलग एक्सरसाइज होती है, उसके क्वेश्चंस होते हैं, पोल्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, सर्वे होते हैं, तो जिससे आपका उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, जब आपके पास कोई थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं। सो दिस इज़ द फ्लेक्सिबल इफेक्टिव इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज। फिफ्थ इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास। रिकॉर्डिंग इज़ डन ऑफ एवरी लेसन फॉर रिट्रीविंग, मीन्स हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग की जा सकती है और हम इसको कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर किसी बच्चे को उस क्लास में ना समझ आया हो तो वो चीज़ वो बाद में भी देख सके। तो इसका ये भी एक एडवांटेजेस हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास की रिकॉर्डिंग हो जाती है। सिक्स्थ, अपील टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू मीट देयर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स by appealing to different learning
स्टाइल्स एज मैनी स्टूडेंट्स आर ऑडिटरी एंड विजुअल लर्नर्स। तो ये क्या आपको प्रोवाइड करता है, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स, कि जैसे भी स्टूडेंट को पसंद हो, ऑडियोबल या फिर वीडियोबल, ठीक है, दोनों में से ही कुछ भी पसंद हो वो चीज़ वो देख सकता है, ठीक है, उसके लिए सिलेक्शन होती है। तो इसमें कोई भी बोर्डम नहीं होएगा, ठीक है। तो इससे क्या होंगे, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी हम मीट कर सकते हैं, अचीव हो सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, और इससे स्टूडेंट्स को भी परेशानी नहीं आएगी, वो अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। सेवन्थ इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। वर्चुअल क्लासरूम ऑफर इनकम्पेरेबल कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स ये वर्चुअल क्लासरूम है जो वो है थोड़ा सा कन्वीनियंस है और फ्लेक्सिबल है। मीन्स जो स्टूडेंट है वो वर्चुअल क्लासरूम को कहीं भी एक्सेस कर सकता है, जैसे कि होम हो गया, इंटरनेट कैफ़े हो गया, और कोई भी अलग प्लेस हो गई, ठीक है, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन पॉसिबल हो, अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये बात होगी फ्लेक्सिबिलिटी की। एट्थ इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें स्टूडेंट का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, जैसे कि ट्रैवलिंग में, कि उसको ट्रैवल करके ट्रेनिंग सेंटर्स में जाना पड़े, इंस्टीट्यूशन जाना पड़े, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपकी चीज़ों को डेस्क पे ही आपके ले आता है, आपके घर में ले आता है, या फिर जहाँ पर भी आप हों, जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस हो, वहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम पॉसिबल है। नाइन्थ इज़ अ स्टूडेंट डोंट नीड टू फॉल बिहाइंड और स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर कैचिंग अप इफ़ ही मिसेस अ क्लास। स्टूडेंट्स को कोई भी अलग से अपना एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता अगर वो क्लास को मिस कर लेता है, ठीक है, वो किसी भी समय उसको एक्सेस कर सकता है। ऑल सेशंस आर रिकॉर्डेड, सभी सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। स्टूडेंट्स कैन वॉच एंड लिसन टू द एंटायर सेशन एट एनी टाइम। जो स्टूडेंट हैं वो अपने लेसन को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, ठीक है, या सुन सकते हैं। टेंथ इज इट इज़ एक्सेसिबल टू अ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल है। तो जैसे कि स्टूडेंट हो गए जिनको कोई डिसेबिलिटीज़ है, जो इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 11th इज़ क्रिएट कम्युनिटी। ये क्या क्रिएट करता है, कम्युनिटी क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स हु माइट नॉट अदरवाइज इंटरेक्ट विद वन अदर। जो एक दूसरे से बात नहीं करना पसंद करते हैं, जिन्हें अकेले रहना पसंद है, तो वो अपनी एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं और सभी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसके एडवांटेजेस की। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। सो फर्स्ट इज़ इट इज़ कॉस्टली अप्रोच। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। नॉट ऑल स्कूल्स हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। हर एक स्कूल के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, जिससे वो वर्चुअल क्लासरूम को एक्सेस कर सकें। सेकेंड इज़ देयर इज़ अ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एंड लर्निंग मेथड्स। इससे थोड़ी सी डेवलपमेंट में कमी आएगी इंस्ट्रक्शन और लर्निंग मेथड्स में, ठीक है। थर्ड इज़ स्टूडेंट्स हु हैव लो मोटिवेशन और हैड बैड स्टडी हैबिट्स विल बी लेफ्ट हैंड। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर लो मोटिवेशन लो है, जिनकी स्टडी हैबिट्स बैड हैंगी, ठीक है, वो थोड़े पीछे रह जाएंगे। सिंस देयर इज़ अ नो टीचर दैट विल पर्सनली मोटिवेट दो स्टूडेंट्स। क्योंकि इसमें कोई एक पर्सनली टीचर नहीं है जो उसे मोटिवेट कर सके पढ़ने के लिए। फोर्थ इज़ ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। अब जो ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर है वो तो हमेशा अवेलेबल नहीं होगा जब स्टूडेंट स्टडी कर रहा होगा। तो जो स्टूडेंट है वो कैसे अपने क्वेश्चन आंसर, कैसे अपने डाउट को सॉल्व करेगा। तो इससे स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी किसी टॉपिक को समझने के लिए विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। नाउ फिफ्थ, सम लेसन्स कांट बी टॉट हैंड ऑन एंड लैब वर्क आर वेरी हार्ड टू टीच बाय दिस अप्रोच। अब वर्चुअल क्लासरूम में हम लैब तो नहीं पॉसिबल हो सकी, ठीक है, जो काम आपको हाथ से ही सीखना है वो ये सारी चीज़ें वर्चुअल क्लास में रूम में तो हो नहीं सकती। तो जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ भी नहीं आएंगी, ठीक है, एंड हैव द सपोर्ट दे एक्वायर फ्रॉम देयर टीचर्स इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो जैसा कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में वो टीचर्स की हेल्प लेते हैं बच्चे, तो उनको ये हेल्प तो मिलेगी नहीं वर्चुअल क्लासरूम में, ठीक है। सिक्स्थ इज़ लैक ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, लैक ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते फेस टू फेस, ठीक है, और वो एक आइसोलेशन में महसूस करते हैं अपने आप को।
इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, मीन्स आएंगी ही नहीं, ठीक है। सेवन्थ इज लैक ऑफ स्ट्रक्चर। टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू वर्चुअल क्लासरूम रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अब वर्चुअल क्लासरूम को अटेंड करने के लिए बच्चों के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, मीन्स उनके अंदर से ही एक मोटिवेशन होना चाहिए कि कुछ स्टडी करने का। अब अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स तो ये क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे वर्चुअल सेटिंग्स के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, अगर कोई भी डाउट होएगा बीच में वो ऐसे पूछ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रक्चर एक मेंटेन करने में ये बच्चों को समय लगेगा, ठीक है। एट्थ इज टेक्नोलॉजिकली इश्यूज़। अब इसमें टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ये हमेशा से ही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रहती है टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम। इट डिस्टर्ब द कॉन्टीन्यूटी, मीन्स कॉन्टीन्यूटी नहीं बनी रहेगी। जैसे वर्चुअल क्लासरूम के बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, लाइट चली गई आपकी, ठीक है, कुछ भी एक्सेस नहीं होगा, कभी इंटरनेट चला जाता है, ठीक है, ख़राब मौसम की वजह से, ठीक है, कभी दोनों ही चले जाते हैं, तो ये चीज़ कॉन्टीन्यूटी नहीं बनी रह सकती है, ठीक है। So if the learning software does not work well with the computer or the internet connection fails in the midst of the lesson, अगर लेसन के बीच में कुछ भी ख़राब हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया लर्निंग का, तो इससे क्या होगा, देन इट विल एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम एंड एनर्जी। इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम भी लगेगा और एनर्जी लगेगी, ठीक है। सो अब आखिर में ये हम यही कहना चाहते हैं कि नो डाउट टेक्नोलॉजी ने बहुत ही बेनिफिट किया है, हमारी लाइफ ईजी कर दी है, पर ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो ये 100% बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये एक रेवोल्यूशनाइज्ड हैगा एजुकेशन सिस्टम में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर तरह से ठीक हो, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें लर्न करना चाहिए इन सिस्टम से और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बात थी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। आपको आई थिंक, मुझे बिल्कुल यकीन है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया, आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, ठीक है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है, आपको ज़रूर समझ आएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा, हर एक टॉपिक को थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। देखिए, जब चीज़ों के साथ आप थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं और थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको थोड़ा सा उससे थोड़ा सा रिलेशन बनाने में उसके साथ ईजी होती है, ठीक है। आप इसे एज अ अपना फ्रेंड मानिए, ठीक है। इसे कोई भी एक बोरियत ना समझें, ठीक है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में हर जगह काम आएंगी, ठीक है। एज अ टीचर आपको नॉलेज को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। नॉलेज हर जगह आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में, ठीक है। कभी भी ये आपको पीछे नहीं लेके आती है, ठीक है। कोई भी आप काम करते हैं, हर जगह नॉलेज का यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करिए, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम से पहले, किसी भी चीज़ से पहले नॉलेज को गेन करना है, ठीक है। नॉलेज में बढ़त हासिल करनी है, ठीक है। थैंक यू।